प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में आज पहला अध्याय संसाधन का अध्ययन, दो शीर्षक संसाधन की परिभाषा और संसाधनों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है। मनुष्य के भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान, फर्नीचर, कॉपी, किताब, वाहन आदि सभी वस्तुओं को प्रकृति से प्राप्त किसी न किसी वस्तु का उपयोग करके बनाया जाता है। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे भोजन ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, मकान ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, जो भी बना है सभी प्रकृति की वस्तुओं से बना है। प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से ही बना है। तैयार वस्तुओं के रूप में इतना परिवर्तन आ जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उनके मूल कच्चे पदार्थ को पहचानना भी कठिन है। ऐसी सभी वस्तुएं अत्यधिक उपयोगी हो जाने के कारण मूल्यवान भी हो जाती हैं। जैसे 1 किलोग्राम गन्ने की तुलना में 1 किलोग्राम चीनी अधिक मूल्यवान है। चीनी किससे बनती है? गन्ने से ही बनती है। अब 1 किलोग्राम गन्ना का मूल्य अलग और 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य अलग। देखिए, संसाधन की परिभाषा। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। एक विद्वान हुए हैं फिशर, उन्होंने संसाधन की परिभाषा इस प्रकार बताई। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करती है। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं। इनके वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। उन्हें निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, मौलिकता के आधार पर। पहला है मौलिकता के आधार पर। इसमें हो गए प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानव निर्मित संसाधन। मौलिकता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। दूसरा पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। इसमें के दो भेद होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उद्भव के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के संसाधन, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन और तीसरा है खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त संसाधन। ऊर्जा के संसाधन, दूसरा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन, तीसरा खाद्य पदार्थ के रूप में संसाधन। विकास की अवस्था के आधार पर विकसित संसाधन और संभाव्य संसाधन। जो संसाधन विकसित हो चुके हैं उन्हें विकसित संसाधन, और जिनकी संभावना है उसे कहा गया संभाव्य संसाधन। तो पहला है मौलिकता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रकृति ही मानव का पालन पोषण करती रही है। किसने पालन पोषण किया? मनुष्य के, प्रकृति ने। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के वे उपहार हैं जो उसने मनुष्य को निःशुल्क प्रदान किए। उनका कोई शुल्क नहीं लिया है प्रकृति ने। इस प्रकार चट्टानें, मिट्टी, खनिज, जल, पवन, वनस्पति एवं जीव जंतु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें मनुष्य उसी रूप में या उनमें कुछ संशोधन करके उपयोग में लाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध निःशुल्क प्राकृतिक उपहार जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति ने पृथ्वी पर उपलब्ध निःशुल्क प्राकृतिक उपहार जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जैसे पढ़ाया जाता है विधिवत उसी प्रकार तैयारी करते रहें। धन्यवाद।